15 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। इंडिया विक्स 1 से 1.25% ऊपर और बैंक निफ्टी सुबह से जूझ रहा है 200 सवा 200 पॉइंट के साथ, वो अभी भी है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा कमज़ोर है, वजह HDFC बैंक की थोड़ी आज कमज़ोरी उसके लिए आगे आ रही है। वो करीब करीब 1% आज कमज़ोर है HDFC बैंक इकलौता ही। इसके अलावा अगर आपको मैं टोटल बैंक बताऊं, जो निफ्टी टोटल बैंक है उसमें से 12 में से 9 शेयर लाल निशान में। HDFC के अलावा जो दबाव बना रहा है वह है कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, एक्सिस बैंक भी है। तो कहने का मतलब कि देश के 4 बड़े बैंक, HDFC के अलावा वाले बैंक भी दिखाओ। कोटक, ICICI मैंने बोला ही, कोटक, SBI और एक्सिस, ये सब के सब मिल के बैंक्स, चारों बड़े बैंक्स आज बैंक निफ्टी पे थोड़ा दबाव बना रहे हैं। और रेशो के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 12 में से 9 शेयर कमज़ोर हैं। वहीं अगर आप निफ्टी चेक करोगे तो 50 में से 29 शेयर आज तेज़ हैं, यानी कि मेजोरिटी वाले शेयर्स तेज़ हैं। ऊपर से इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मारुति, हर सेक्टर का कहीं ना कोई दिग्गज आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज डाइवर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस करीब करीब 200-250 पॉइंट्स का है। एथिकली देखा जाए अगर निफ्टी 30-40 पॉइंट भी ऊपर है तो बैंक निफ्टी को कम से कम नहीं तो कम से कम 150 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, 100 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। तो 250 पॉइंट नीचे है तो 350 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है, जो आम एक रेशो रहती है उससे हट करिए। खैर एनी हाउ, क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी 15 के इर्द गिर्द घूम रहा है, थोड़ा और नीचे गिरेगा तो आपको बेनिफिट आएगा। फिलहाल सुबह की हमारी कैलकुलेशंस आपके काम आई होंगी काफ़ी हद तक, और यही कैलकुलेशंस हम आगे भी आगे करेंगे ताकि हम फैक्चुअली और डाटा की हेल्प से आपके सामने पिक्चर रख पाएँ कि ओवरऑल मार्केट की तस्वीर क्या कहती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अजीत मिश्रा हैं, उनसे समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स भी आपको वो बताएंगे और उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड भी हम दिखाएंगे। चंदन तापड़िया हमारे शुक्रवार के मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने, फिर अजीत सर से बातचीत। तो रिपोर्ट कार्ड में रैमको सीमेंट का जिक्र हुआ होगा, चंदन तापड़िया के साथ आपने याद भी होगा आपको, तो 3% तक का गेन वहाँ से आया। GNFC हमारी बातचीत हुई थी, 2% का गेन वहाँ से आया। सिंजिन उन्होंने बताया था 2% का गेन वहाँ से आया। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, बंधन बैंक, एक सेल कॉल से इनका फ्लैट रिटर्न है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्लैट रिटर्न है। तो SL तो किसी का नहीं कटा, हाँ मार्केट रेंज में है। स्पेसिफिक स्टॉक्स बताए तो 3 और 2 5 और 2 7% का गेन आपकी बुक्स में हम दिखा रहे हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। बंधन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी सेल कॉल थी, वो आधे % अभी दे रही है, तो हमने उसको फ्लैट या तो सपाट जैसे आपको समझना है वैसा आप इसको समझ लो। ठीक है जी, सारा रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया। आगे से हर गेस्ट का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं हम अब आपको। अब आप एक काम करो, चंदन तापड़िया के जितने भी शेयर आपने फ्राइडे को लिए थे और आप आज काट दो। 12:05 हो गए, चंदन सर के सारे सौदे काटो, प्रॉफिट को बुक करो, अपने घर पे ले जाओ और शांति से एंजॉय करो। अब आप क्या करोगे, अजीत सर के पास पैसा लगाओगे। तो अजीत सर जो आपको आज ट्रेड देंगे आप पैसा लगाना, ठीक है, या आप रखना। कल 12:05 पे अजीत जी के हम सारे सौदे कटवा देंगे आपके सामने और उनका रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे। तो इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग है तो हमारे गेस्ट के लिए, लेकिन ये आपका फ़ायदा इसमें देखिए कितना बड़ा छुपा हुआ है। हर एक दिन नया गेस्ट आता है, वो नई इन्वेस्टमेंट्स कॉल लेके आता है, अपना कन्विक्शन अपना कॉन्फिडेंस मार्केट में लेके आता है और वो कोशिश करता है कि आपको सारे अच्छे ट्रेड बताए, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने आना है। तो सबकी इज्जत दाव पे लगी होती है, गेस्ट की, हमारी, आपकी, सबकी। तो इसलिए कोई भी हम गलत फैसला इसमें नहीं लेते हैं। खैर एनी हाउ, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अजीत सर से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक टेक लेते हैं। अजीत सर नमस्ते, पहले निफ्टी के बारे में बताइए, फिर बैंक निफ्टी के बारे में सर। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, लास्ट वीक जो हमने देखा मार्केट में ट्रेड की 24,350 100 EMA को मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए बट हम ब्रेक नहीं कर पाए। बीच में फिसले भी, जो डेली पे एक गैप था निफ्टी में करीब 23,900-850 के पास, वो हमने फिल कर दिया और फ्राइडे को फिर से एक रिकवरी देखी। तो कहीं ना कहीं देखिए कोशिश दोनों साइड से है कि मार्केट में एक कवरिंग आए या फिर डिक्लाइन का ट्रेंड कंटिन्यू रहे। बुल्स अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपर हैंड पे हैं, कंसिडरिंग कि
जब तक आप 23,800 को बचा रहे हैं निफ्टी, तब तक एक अगर आप ग्राफ्स में आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो एक मुझे लगता है कि शायद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश चल रही है इंडेक्स में, जो कि इस बार अगर हम 24,300 350 को हम ब्रेक करेंगे, तो फिर एक अच्छी रिकवरी जो कि करीब 24,700 25,000 तक के लिए लेके जाएगा। और अगर हम नीचे पे 23,800 को होल्ड नहीं कर पाते, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दें, तो दोबारा से फिर आपको एक 200 डेज के पास फिसलता हुआ बाजार नजर आएगा, जो कि करीब 23,570 के पास। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कोशिश यही रहेगी कि लॉन्ग साइड के ट्रेड्स देखें, बट स्टॉक स्पेसिफिक। इंडेक्स में आपको दोनों साइड पे अभी प्रॉब्लम्स रहेंगी जब तक कि ये एक डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता है। तो इंडेक्स में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि निफ्टी से अभी थोड़ा सा दूर रहें आप, जब तक कि कोई एक डिसाइसिव मूव नहीं दिखता है। जैसे कि आज इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, 24,200 के ऊपर आपको 100 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, 24,300 के लिए का अटेम्प्ट हो सकता है। अगर वो नहीं ब्रेक होगा तो फिर आप दोबारा से देखेंगे लैकलस्टर ही रहेगा। अब आते हैं बैंकिंग पे, तो देखिए बैंकिंग मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर है। मैं कंपैरेटिवली बेटर इसके लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज लास्ट वीक भी हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी, करीब 2% के गेन थे, जहां निफ्टी के 1% का गेन था। इसने अभी तक अपने जो गैप को कंप्लीटली फिल नहीं किया है। नो डाउट वो हो सकता है फिल, कोई वैसी बड़ी चीज नहीं है कि वो अगर फिल हो जाए तो, बट अगर स्ट्रेंथ अभी तक दिख रही है तो पोटेंशियल है कि एक बार रिकवरी का अटेम्प्ट हो सकता है बैंकिंग इंडेक्स में, और शायद ये आपको दोबारा से लीड करता हुआ नजर आए इन केस ऑफ रिकवरी। यहाँ पे आपको 52,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, जिस तरीके से हमारा अभी 24,350 निफ्टी में है, तो वैसे ही 52,500 के क्लोजिंग यहाँ पे वो ट्रिगर करेगी नेक्स्ट लेग ऑफ मूव। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि 550 के स्टॉप लॉस के साथ 51,550 आप एक बार 700 750 की रेंज में अगर बाय करते करीब 50-60 पॉइंट नीचे, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा 52,500 तक के टारगेट्स के लिए। तो अमंग बोथ दी इंडाइसेस मुझे लगता है कि बैंकिंग आप प्रेफर कर सकते हैं, निफ्टी के लिए अभी वेट एंड वॉच है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी के अंदर आप चाहे तो एक ट्रेड ले सकते हैं। 52,500 तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। आपको मैंने अभी निफ्टी के चार्ट दिखाए थे, मैं आपको ना बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूँ। और आप 52,500 51,500 वाली जो रेंज है, ये रेंज पूरी तरह से ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगी। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाना मेरे वाला चार्ट, ये देखो आपको स्क्रीन पे वो साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये 52,500 वाला एरिया है और 51,500 ये एवरेज का एरिया है। ये जो रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, तो फिलहाल इसके ऊपर हम सपोर्ट मानते हैं, यह रेजिस्टेंस है और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है। वैसे बाय द वे 1 2 3 4 5 बार ये ऐसे कर चुका है, लेकिन इसको पार नहीं कर रहा, तो इसलिए 52,500 पार होगा, वापस नए हाई की तरफ ही हम आ जाएंगे सीधा। और अगर ये तोड़ते हैं तो फिर हम 200 दिनों की एवरेज की तरफ भी चले जाएंगे। इसलिए सर ने जो आपको रेंज बताई है 51,500 52,500, ये रेंज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आपको करना हो ज़रूर कर सकते हैं, नहीं तो इंडेक्सेस को छोड़ने भी हों तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हमने सिर्फ बैंक निफ्टी फाइनल किया, निफ्टी को अवॉइड की कैटेगरी में या वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल के छोड़ दिया। सीधा शेयर्स पर आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो जिन शेयर्स के अंदर आज खरीदारी हुई है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक तो आईजीएल है और एक दूसरा एक सीमेंट की कंपनी है ग्रासिम। सीमेंट में तो खैर अच्छी बाइंग है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने तो आपको 3-4 दिन पहले जब रोल ओवर्स के नंबर आ रहे थे तब भी आपको बताया भी था, इंडिकेट भी किया था कि सीमेंट कंपनीज़ को इग्नोर ना करना। कल जब जीडीपी के नंबर आए तो और पुख्ता होगी खबर कि सरकार अपने कैपेक्स को बढ़ाएगी। प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज़ को बोला गया है कि आप अपना कैपेक्स को बढ़ा सकते हो। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सीमेंट की डिमांड एकदम से स्पीड से वापस लौट सकते हैं सिस्टम में। इसलिए ग्रासिम आज लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। और दूसरा एक आईजीएल है, पहले बेस बना, कुछ कवरिंग हुई, अब लॉन्ग बिल्डअप में आईजीएल भी आ गया। अजीत सर दोनों शेयर्स चेक कर लो, ग्रासिम और आईजीएल। डिम्पी देखिए, अगर दोनों स्टॉक्स को देखेंगे तो इसमें से नो डाउट ग्रासिम कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं कंसोलिडेशन में, एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन जिसमें ये फॉलो कर रहा है करीब 2450 से लेकर 2850 का जोन। अभी हाल फिलहाल में आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया और वहां से आप एक रिकवरी देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म एवरेजेस, मीडियम टर्म एवरेजेस सभी को आपने रिक्लेम किया है। तो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है
कि दोबारा से ये अपर बैंड की तरफ जाए, 2800 2850 प्लस तक के जोन को टेस्ट करे। तो यहाँ पे डेफिनिटली आप लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं 2660 2640 के स्टॉप लॉस के साथ। 2800 पहला टारगेट, फिर 2850 दूसरा टारगेट। आईजीएल ऑन द अदर हैंड भी एक रिकवरी ट्रेड है। बेसिकली हम सबको बताया जिस तरीके से 2 बार सेटबैक लगा है इसको पिछले करीब 2 महीनों में। उसके बाद एक रीबाउंड जो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं स्टॉक में। रीबाउंड कैसे होता है, कितना होता है, किस लेवल तक जाता है, ये देखना अभी थोड़ा-सा जल्दी ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास पोजीशन है, तो वो होल्ड कर सकते हैं 328 के स्टॉप लॉस के साथ। और इस रिकवरी में जो पहला हर्डल होगा, मेजर हर्डल, वो करीब 360 के पास होगा। तो वहाँ पे आपको एक बार को रिड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए और वेट एंड वॉच रहेगा जब तक कि आप 360 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तब जाके शायद कोई एक रिवर्सल के शॉर्ट टर्म रीबाउंड के चांसेस बनेंगे। तो इन दोनों ही स्टॉक्स में से ग्रासिम इज अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है, ग्रासिम इज़ अ बेटर कैंडिडेट है, तो ग्रासिम आपके लिए हुआ है। आईजीएल हमने होल्ड कैटेगरी में डाल दिया। ग्रासिम का भाव भी आपकी स्क्रीन पर छपा हुआ आ जाएगा, आप इसको नोटिस कीजिएगा। 2800 तक का बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2640 का। अच्छा, जिन्होंने पहले ले रखा है, रोल ओवर करके आए हैं, भले वो ज़्यादा ना ले, लेकिन जिनके पास पोजीशन नहीं है उनके लिए बाय है। जो भी आप शेयर्स बाय का देख पा रहे हैं वही अगले दिन रिपोर्ट कार्ड में जाएगा। आईजीएल में नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ये सिर्फ 360 पुराने वालों के टारगेट हैं, 328 उनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अब जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसके अंदर देखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको दोनों शेयर्स के बारे में नोटिस करवा दिया। शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आए। शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स, शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर स्क्रीन पर आएंगे, आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। एक तो एसआरएफ है करीब 1.5% ऊपर, और जुबलेंट फूडवर्क ये सीरीज़ के एंड में और सीरीज़ के स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया इंडिकेट कर रहा है सर। एक बार ज़रा चेक करेंगे आप प्लीज़। बिल्कुल, देखिए जुबिलेंट तो डेफिनेटली एक बेटर कैंडिडेट है डिम्पी, बिकॉज़ एक रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट जो कि हमने जुलाई मंथ में देखा था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव, फिर एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स द सपोर्ट एरिया, और उसके बाद से फिर दोबारा से रिकवरी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिख रही है कि नेगेटिव डेज पे भी ये साइडवेज चला जाता है, कुछ खास प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रही है। पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है कि मतलब 660 को अगर ये ब्रेक करता है तो 700 तक के लेवल्स भी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शायद ये आपको 1-2 दिन और शायद रेंज में रह जाए, तो उसके हिसाब से टाइम वाइज़ आपको शायद थोड़ा-सा और टाइम देना पड़ जाए। बट पोजिशनली एक अच्छा कैंडिडेट है। 638 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 680 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एसआरएफ ऑन द अदर हैंड डिम्पी, काफी लंबा टाइम हो गया है इसको अब रेंज में, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ 2021 से लेकर अभी तक करीब 3 साल हो गए हैं कि जहां इसने एक ब्रॉडर रेंज को होल्ड कर रखा है, जहां पे कि करीब 2000 से लेकर 2600 की एक बैंड में है। अभी ऑलमोस्ट लोअर बैंड के पास आया था, वहां से एक रिकवरी आ रही है, बट अब दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच गए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस का मूविंग एवरेजेस का प्लेसमेंट है करीब 2350 से लेकर 2370 का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, बिकॉज जब तक कि आप उसको रिक्लेम नहीं कर लेते हैं 2360 को, 2370 को, तब तक एक रिस्क रहेगा इसमें दोबारा से रेंज बाउंड हो जाने का। तो जिनके पास पोजीशन है वो 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 2370 के पास एग्जिट करें, फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड करें। ठीक है, डन सर। तो ये सारे के सारे शेयर्स हमने आपके सामने रख दिए। तेज़ी का सेगमेंट यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ऑलरेडी सर ने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है, इसलिए मैं उसमें रिपीट नहीं करूँगा। सबके स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लो। 4 शेयर डिस्कस हुए, 2 होल्ड हो गए। होल्ड इन द सेंस जिनके पास है वो रखें, लेकिन 2 बाय भी हुए हैं, एक तो ग्रासिम और दूसरा एसआरएफ। आप दोनों शेयर ज़रा नोटिस कीजिएगा, ग्रासिम और माफ़ कीजिए एसआरएफ तो होल्ड हुआ है, दूसरा शेयर हमारे लिस्ट में जो है वो आपके लिए बाय हुआ है। तो 2 बाय हैं और 2 होल्ड है, छोटा सा है, उसी रेंज के अंदर कामकाज होते हुए भी 15 अंकों की सिर्फ बढ़त है। चलिए आपको मंदी वाले शेयर्स तो बता दें और ज़रा चेक भी करवा लें। तो फ्रेश शॉट्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो अशोक लीलैंड है और दूसरा ऑयल इंडिया है। अजीत सर चेक कर लेना इन दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है तो, अगर कोई ट्रेड है तो बताना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमको सौदा लेना ही है। बिल्कुल, देखिए अभी अशोक लेलैंड तो देखिए डिम्पी एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है मुझे, कंसिडरिंग कि अगर आप ऑटो पैक को देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको साइडवेज टू नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे।
तो अशोक लेलैंड, आइशर और एम&एम, ये 3 बड़े नाम जहाँ पे कि आपने स्ट्रेंथ देखी है इस पूरे अंडर परफॉर्मेंस में। तो मेरे हिसाब से 225 का ज़ोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो जिनके पास पोजीशन है वो उसको स्टॉप लॉस की तरह रखें, रादर 224 का एक स्टॉप लॉस मान के चलें। दोबारा से रिकवरी का एक अटेम्प्ट हो सकता है 235, 240 तक के लिए। वहीं पे ऑयल इंडिया डेफिनिटली यहाँ पे एक थोड़ा-सा चैलेंज लग रहा है मुझे, कंसिडरिंग कि एक रेंज है बेसिकली फॉर्म की हुई, जिसमें 460 से लेकर 520, इसी में ये ट्रेड कर रहा है पिछले करीब 1.5-2 महीनों से। और आप उन्हीं लेवल्स के पास अब दोबारा से आ गए हैं। आज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया है इसने 200 डेज को। वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये फेल करता है इसको होल्ड करने पे, तो डेफिनिटली एक लोअर बैंड का रीटेस्ट और शायद उससे भी नीचे जाने को पॉसिबिलिटी है। तो अभी तो नहीं, बट मेरे हिसाब से एक बार को आपको 476 उसके नीचे ब्रेक हो जाए, तब आप इसको एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 485 के स्टॉप लॉस के साथ, 460 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो ये हो गया मंदी वाले दोनों शेयर्स का एक ब्यौरा। आपके सामने लेवल्स छपे हुए आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी होल्ड छप के आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पर भी होल्ड छप के आ रहा है उसमें आप ट्रेड नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर बाय और सेल आ रहा है वो आप ट्रेड ले। तो जैसे ऑयल इंडिया के अंदर प्रॉपर सेल लिखा हुआ आया, 460 का टारगेट आया, 485 का स्टॉप आया, तो वो आप करो काम। लेकिन जहाँ पे होल्ड है वो भले आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस पर कन्विक्शन हाई नहीं है, ना ही बेचने की ना ही खरीदने की, इसलिए वो होल्ड हो रहे हैं सभी स्टॉक्स। जरा 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं वो भी चेक करवा लेते हैं, मैक्स फाइनेंशियल और BEL। देखिए, बीईएल तो डिम्पी एक नॉर्मल मेरे हिसाब से एक पॉज है, कंसिडरिंग कि लास्ट वीक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में था। और डिफेंस एज अ पैक अगर मैं बात करूं, जो पीएसई बास्केट जो कि अंडर परफॉर्म कर रही थी काफी टाइम से, वहां पे सबसे पहला स्पेस जहां पे रिकवरी आई है, थोड़ी सी डिसाइसिवनेस, और विद इन दैट पैक जहां पे की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो नाम बीईएल का है। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी, जिनके पास पोजीशन है वो बने रहिए 298 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जो बाय करना चाहते हैं वो कोई भी डिप 300 के पास के डिप के लिए वेट करें, वहां पे बाय करें। और नेक्स्ट स्विंग में जब भी आप 310 को ब्रेक करेंगे तो करीब 322, 323 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टोन है। डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है। तो 320 तक के पोजीशन टारगेट के लिए आप इसको वेट कर सकते हैं। अब मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें डेफिनेटली थोड़ा-सा आपको डिटरेशन दिख रही है, कंसिडरिंग कि एक अच्छा मूव के बाद रिट्रेसमेंट आई है इसमें फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। बट यहाँ पे भी आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास पहुंच गए हैं, भी करीब 1070 के पास आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट। कोई भी बाउंस आता है करीब 1140, 1160 के पास, वहां पे अपॉर्चुनिटी बनेगी, उससे पहले नहीं। तो दोनों ही स्टॉक में अभी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, डन सर। तो आपके जितने भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स हमने मोटा मोटी नोट कर लिए। एक तो जुबलेंट फूडवर्क बाय दिया, ग्रासिम बाय दिया, BEL आपने बाय दिया, ऑयल इंडिया आपने शॉर्ट दिया, और जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे होल्ड पे गए हुए हैं। आप आएंगे स्क्रीन पर, आप देख लेना, बट जो मैंने फाइनल किए हैं ट्रेड वो जुबलेंट, ग्रासिम, BEL और ऑयल इंडिया है। सर आपके सौदे पेंडिंग है, ज़रा वो बता दीजिए, फिर सूची हो जाएगी पूरी। बिल्कुल, तो देखिए, स्टॉक्स स्पेसिफिक रहिए जब तक कि 24,350 ब्रेक नहीं होता है निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहला नाम होगा ABFRL का। काफी अच्छी कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, और एंटिसिपेशन है ये मोमेंटम कैरी करेगा। 336 तक के टारगेट्स नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है। 312 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे मेटल पैक में से जो आउट परफॉर्मेंस जहां पे दिख रही है, JSW स्टील, यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक मार्जिनल पॉज, रिट्रेसमेंट के बाद एक पॉज है, तो यहाँ पे अभी तक मूव आया नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे तो मोमेंटम अगर आएगा तो काफी शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है JSW स्टील में। यहाँ 1020 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं। 955 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 शेयर आपकी तरफ से हो गए, तो JSW स्टील और दूसरा ABFRL आपने बताए हैं। तो एक 2 शेयर ये, जुबलेंट 3, ग्रासिम 4 और BEL 5, 5 शेयर आपके बाय हो गए और एक सेल हो गया। 6 शेयरों का रिपोर्ट कार्ड कल हम आपको दिखाएंगे 12:05 तक।
आप सारे सौदे काट लेना। तो आज से आपकी अवधि शुरू हो गई है और 12/5 पे कल आपको सौदे सारे काटने होंगे। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपके शेयर्स बढ़िया रंग लेके आएंगे और कल 12 बजे तक ट्रेडर्स को, स्विंग ट्रेडर्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।